सुत हनुमान की जय। आज तारीख 4/2024 के दिवस जरा हम देखें कि आज किस क्षेत्र के अंदर हमारी राम कथा का आयोजन और किनके कर कमलों द्वारा कराई जा रही है, उसके विषय में कहते हुए हम बताएं कि आज दिल्ली के उत्तम नगर में जो राम कथा का आयोजन किया जा रहा है, वैसे आप विचार करो, एक तो उत्तम स्वयं श्री राम जी हैं जो सर्वश्रेष्ठ जिसको कहा जा सकता है, और दूसरी कि जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा, राम कथा को जो सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन के लिए माना जाता है कि हम हमारे जीवन में अगर राम कथा को थोड़ा सा भी उतार ले तो हमारा कल्याण स्वतः हो जाता है। पर मैंने कहा ऐसे एक संयोग ऐसा बनता है कि कहां से कौन और कब आकर के किस स्थान पर राम कथा का आयोजन कर जाए। आज मैंने बताया कि उत्तम नगर दिल्ली के अंदर जो राम कथा का आयोजन स्वयं शुक्ला जी परिवार की तरफ से किया गया, आप और हम सभी को धन्य बनाने का एक अवसर दिया। अवसर कैसे? क्योंकि आप भी राम कथा सुन करके अपना जीवन कृतार्थ कर सकते हो। इधर मैं भी अपनी जिज्ञासा लेकर के जो आया कि मुझे भी मेरी राम कथा सबको प्रेम से सुनाए, क्योंकि जैसी आती है वैसी राम की कथा है, वह तो अथाह सागर है, और इस अथाह सागर में कौन स्नान करने आए, ये हम सबको स्नान करने के लिए इस मानसी गंगा में, जो मानस गंगा कहा गया है, उसमें स्नान करने के लिए हम सबको जुड़ना है। ये रही बात क्षेत्र की। अगर आप दिल्ली के नाम से को देखो तो यह दिल्ली का नाम, दिल्ली तो अभी पड़ा है, पर जो आदि से चला आ रहा है, पहले इसे इंद्रप्रस्थ किया कहा करते थे। इस इंद्रप्रस्थ में रह करके कितने ही पवित्र आत्माएं आकर के चली गई। आज पर हमारे इस शहर में राम कथा का जो आयोजन किया गया है, इसलिए कह रहा हूं कि एक आप ये विचार मत करना कि शुक्ला जी यहां राम कथा करा रहे हैं और धर्मदास जी यहां कथा कर रहे हैं। यह राम कथा अभी 4 जगह चल रही है। खाली आप उत्तम नगर में विचार करोगे यही कथा चल रही है, ऐसा नहीं है। एक राम कथा कैलाश के ऊपर चल रही है, एक राम कथा प्रयागराज में चल रही है, और एक कथा नीलगिरी पर्वत पर चल रही है। और सब जगह जहां जितनी कथाएं चल रही हैं, वह या तुलसीदास जी महाराज बता रहे हैं कि सभी के घाटों के अलग अलग नाम दिए गए। कोई ज्ञान घाट है, कोई भक्ति घाट है, कोई कर्म घाट है। यहां जब जब कथाएं इस धरा पर हुई हैं, तब तब एक जीवन के अंदर अगर आज के युग को लेकर के चले तो एक अलग ही ऊर्जा प्राप्त होती है। यह राम कथा जब कैलाश पर
भगवान भोले शंकर माता पार्वती को सुना रहे थे, क्योंकि माता पार्वती को भक्ति का रूप जाना जाता है, तो वो भक्ति में के रूप में ही कथा श्रवण कर रही हैं। एक नीलगिरी पर्वत पर काकभूषण जी गरुड़ जी को राम कथा सुना रहे हैं। इधर आज हम सब लोग बैठ करके भी राम कथा का श्रवण का लाभ उठा रहे हैं। इसलिए मैं तो खाली इतना कहूंगा प्रभु कि सभी तुम्हारे बच्चों को हमेशा खुश रखो, क्योंकि आए हैं इस संसार में 84 लाख जन्म भटक करके हम आए हुए हैं। अब ये 84 लाख का जो चक्कर है उसको पूर्ण करना है तो प्रभु से प्रीत लगानी पड़ेगी, और जब तक राम से प्रेम नहीं तब तक हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ सकता। क्योंकि राम से प्रेम करने के लिए राम के सानिध्य में जाना पड़ेगा, और जो राम के सानिध्य में जाएंगे तो ही राम जी के चरणों में प्रेम उत्पन्न होगा। आज भाग दौड़ की जिंदगी है, किसी के पास में समय नहीं है, और उसी समय में से थोड़ा सा समय निकाल करके जो शुक्ला परिवार ने आज इस आयोजन का चरितार्थ विस्तार किया है, ये हम यही देख रहे हैं कि नहीं, वास्तव में अगर उत्तम नगर जो उत्तम हुआ है तो प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा के साथ में हम सबको उत्तम करने वाली कथा है। अपने सभी बड़े ही प्रेम से भगवान श्री रामचंद्र जी की जय घोष करते हुए इस कथा के माध्यम को आगे बढ़ाते चले, ताकि भगवान श्री रामचंद्र जी के पैरों में प्रेम जागृत हो जाए। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। क्योंकि महात्मा कब समझ में आए, आप खाली इतना समझिए कि अगर आपके पास में डॉक्टर ना हो तो आपको दवाई की पता नहीं चलेगा। जब तक दवा के बारे में ना पता चले तब तक आपकी बीमारी का इलाज नहीं हो सकता, और बीमारी का इलाज नहीं होगा तो हम परेशान रहेंगे। आज पूरा संसार इसी से परेशान है शुक्ला जी, क्योंकि बीमारी का किसी को पता ही नहीं है कौन सी बीमारी है, तो हम दवा लेने किस वैद्य के पास में जाएं। पर आजकल इस जगत के अंदर धर्म गुरु बैठे हुए हैं जो आपको आपकी सत्य में जो बीमारी है, क्योंकि 84 लाख जन्म कोई कम नहीं होते बंधु। इस 84 लाख जन्मों में से हम भटक भटक करके आए, जब भटक करके ही आए हैं तो हमें हमारा सही मंजिल कौन बता सकता है। वह मंजिल खाली इस भारतवर्ष के जो संत हैं, जो धर्म गुरु हैं, वही आपको सत्य का मार्ग बताएंगे। और जब आप धर्म गुरुओं के बताए हुए मार्ग पर चलोगे तब आपको प्रभु श्री राम जी के चरणों में प्रेम जागृत हो जाएगा। इधर कहते हैं, महापुरुष कहते गए हैं कि राम कथा से क्या होता है। आप विचार कीजिए कि राम कथा से क्या होता है। यह सबका एक प्रश्न है कि राम कथा से क्या होगा। यहां तक महापुरुष जो बता के गए हैं कि राम कथा आपके जीवन में से पाप, ताप और संताप तीनों को नष्ट करने वाली है। अगर आप बड़े ही प्रेम से और श्रद्धा से राम कथा का श्रवण करोगे, क्योंकि भगवान ने कान दिए गाली खाने के, सुनने के लिए नहीं, प्रभु श्री राम का कीर्तन करने के लिए और सुनने के लिए कान दिए हैं, और गाने के लिए जीव दी है। जब मैंने कहा
कि राम कथा से क्या लाभ है। वो लाभ मैंने 3 बताए हैं, क्योंकि अपने जीवन में सुख भी तो चाहिए ना, और सुख प्राप्त होगा तो खाली राम जी के चरणों में जाने से ही होगा, राम जी की कथाएं सुनने से होगा, राम जी से प्रेम करने में होगा। और लाभ 3 जो मैं कहता हूं कि देहिक देविक बहुतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। कि राम कथा श्रवण करने से 3 लाभ प्राप्त होते हैं। देहिक, पहले तो हमारे शरीर को परम शांति प्राप्त होती है, और जब जिस चीज से शांति प्राप्त होती है समझ लो आपका पहला सुख चालू हो गया है। और जब कथा सुनते रहते हैं तो हमें देविक कृपा भी प्राप्त होने लग जाती है, देवताओं की भी कृपा हमारे ऊपर बरसना चालू हो जाती है। यह दूसरा लाभ है। और तीसरा लाभ, अपने जीवन के अंदर अगर हम जाने अनजाने में कुछ पाप कर्म हो जाए तो उनसे ही राम कथा छुटकारा दिलवा देती है, क्योंकि इससे ताप नहीं लगता। अगर ताप नहीं लगेगा तो प्रभु के चरणों में ज्यादा अनुराग उत्पन्न होगा। आज संसार के अंदर खाली प्रेम के ऊपर ही सब चीज आधारित है। किसी के अंदर अगर प्रेम ना हो तो आप उसको दुश्मन बना लेते हो। तो हमें प्रभु के साथ में दुश्मनी करनी कि प्रेम करना है, ये हम स्वयं विचार कर सकते हैं, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना कुछ उत्पन्न नहीं हो सकता। होगा वही जो राम रचि राखा, को कई बहुत बढ़ावे साका। क्योंकि भगवान श्री राम जी ने जो पहले लिख दिया है वही होने वाला है। वैसे तुलसीदास जी महाराज यहाँ ये भी बताते हैं कि एक समय जब वाल्मीकि जी ने स्वयं की तेजे नेत्र से देख करके राम जी की पूरी कथा लिख डाली, राम जी के जन्म होने से पहले कथा लिख दी, तो इसके अंदर कितनी ताकत होगी। वाल्मीकि जी ने लिखी, यह तुलसीदास जी महाराज बता रहे हैं कि वाल्मीकि जी ने कथा लिख दी, लेकिन जब राम जी का जन्म हो गया और भगवान श्री राम जी वन को चले गए तो उनके साथ में हनुमान जी उनकी सेवा में तत्पर रहते थे। और उनकी सेवा में जब हनुमान जी रहते थे और जब सेवा में से थोड़ा सा समय उनको मिल जाता तो हनुमान जी अपने वज्र जैसे नखों से इस स्फटिक की शिलाओं के ऊपर राम कथा लिखते थे। अब राम कथा बहुत सुंदर शुद्ध भाषा में लिखी गई, जो अपने हर किसी को समझ में आ जाए ऐसी राम कथा लिखी। अब कथा तो हनुमान जी ने लिख ली, पर उस कथा को दिखाए कहां? जब दिखाने की बारी आई तो हनुमान जी को पता था कि वाल्मीकि जी ने स्वयं कथा लिखी है तो उनको ज्यादा पता होगी, क्योंकि अगर कोई पढ़ा हुआ टीचर, कोई मास्टर है तो और किसी को एग्जाम चेक कराने हो तो मास्टर के पास में लेके जाएगा, ना कि कोई एलकेजी में पढ़ने वाले बच्चे के पास में। इसलिए हनुमान जी वाल्मीकि जी के पास में लेके गए और उनको पूरी राम कथा बताई कि ये राम कथा मैंने लिखी है, आप इसको पढ़ के बताइए कहीं कोई त्रुटि तो नहीं रह गई। तो वाल्मीकि जी ने वह पूरी राम कथा पढ़ी, वो बहुत प्रिय लगी और कहा कि हनुमान जी बहुत सुंदर आपने राम कथा लिखी है, मेरा मन गदगद हो गया है, आपकी इस राम कथा में कोई कमी नहीं है। जब हनुमान जी को इतना कहा तो हनुमान जी ने कहा तो वाल्मीकि जी आपको अगर अच्छी लग रही है तो मांगो, आज जो आप मांगोगे मैं आपको दे दूंगा। तो जब देने की बारी आई तो वाल्मीकि जी ने खाली हनुमान जी से इतना मांगा कि प्रभु आपने जो कथा लिखी है इस कथा को पूरा संसार वांचेगा,
तो मेरी कथा को कोई पूछेगा भी नहीं। इसलिए मैं आपसे खाली इतना मांगता हूं कि इस जो राम कथा को आपने लिखा है, इस राम कथा को आप समुद्र में प्रवाहित कीजिए, समुद्र के पेट में जाकर के स्थित कर दीजिए, ताकि मेरी राम कथा को यह समाज पढ़ सके। अब हनुमान जी ने कह तो दिया कि जो मांगना है वो मिलेगा। फिर हनुमान जी ने वह शिला जो राम कथा की लिखी हुई थी वह सब समुद्र के अंदर स्थापित कर दी। और स्थापित करने के बाद में हनुमान जी ने कहा कि हे वाल्मीकि जी, आपने थोड़ा सा यहाँ अविवेक करते हुए जो अपने ही बारे में विचार किया है, इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आप कलयुग के अंदर तुलसीदास जी के नाम से प्रख्यात बनोगे और तुलसीदास जी का जन्म लेकर के ही आप यही राम कथा जो मैंने समुद्र में स्थापित की है, यही सरल भाषा में आप इसको लिखोगे और यही राम कथा एक दिन पूरे संसार में प्रख्यात हो जाएगी। इसलिए महापुरुष यही बताते हैं कि वाल्मीकि जी ही पुनः जन्म लेकर के तुलसीदास जी के रूप में आए और उन्होंने यह मानस सरोवर जो बनाई, जो आज पूरे विश्व के अंदर घर घर में प्रचलित है, घर घर में व्याप्त है, घर घर में स्थापित हो चुकी है। अब जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ, यहाँ थोड़ा समय का अभाव है क्योंकि हम सब कलश यात्रा में भी जुड़ाए थे। वो कलश यात्रा निकालते निकालते थोड़ा समय ज्यादा लग गया, इसलिए आज थोड़ा समय का अभाव होते हुए खाली सभी श्रोताओं को कहते हुए कि हम आज की जो कथा है थोड़ा थोड़ा सबको स्पर्श करते हुए निकलेंगे। यहाँ तुलसीदास जी महाराज का जन्म हुआ और तुलसीदास जी का जो जन्म हुआ उस समय तुलसीदास जी महाराज की आयु ऐसी लग रही थी जैसे कि वह 5 वर्ष के हो कि 12 वर्ष के हो, ऐसे वह देख रहे थे, क्योंकि 32 की 32 दांत जन्मते ही लेकर के आए थे। और उनके पिता को लगा कि अब इसका किया क्या जाए। तब उनके पिता ने खाली इतना कहा कि 3 दिन तक इंतजार करते हैं, अगर 3 दिन तक जीवित रह जाते हैं तो उसके बाद में इनका कुछ सोचेंगे। पर जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। ऐसी बात आई कि 3 दिन जब पूर्ण होने को थे तो जो तुलसीदास जी की माता हुलसी थी उनको ऐसा विचार आया कि मैं शायद अब इस संसार में जीवित ना रह पाऊं। तो उन्होंने स्वयं की दासी चुनिया को बुलाया और उससे कहा कि तू मेरे पुत्र को ले जा, क्योंकि मेरे जाने के बाद में इसको कोई नहीं संभालने वाला, इसका कोई पालन पोषण नहीं करेगा। तो जो दासी चुनिया थी वह तुलसीदास जी को लेकर के अपने सासरे चली गई और अपनी सास को पूरा दृष्टांत सुनाया। सास ने कहा तूने ये बहुत अच्छा किया। अब वहां पर तुलसीदास जी का पालन पोषण होने लगा। जैसे जैसे तुलसीदास जी थोड़े बड़े हुए, 5-7 वर्ष के हुए, उसी क्षण ना करे नारायण ऐसा हुआ कि जो उसकी दासी चुनिया थी वह भी एक दिन स्वयं का शरीर छोड़ के प्रभु के धाम जाती रही। अब जब प्रभु के धाम जाती रही तो वहां तुलसीदास जी जो जन्मते ही राम का नाम लिया था, पूरा गांव उसको राम बोला बोला करता था। उस समय नामकरण नहीं हुआ था तुलसीदास जी का, खाली उसको राम बोला बोला करते थे। आज राम बोला अनाथ हो गया, उसको कोई खाने की पूछे नहीं, जहां मिले वहां खा ले, भूखा प्यासा रहे। इधर माता पार्वती यह सब देख रही थी, लेकिन स्वयं के मन को समझा ना पाई और एक ब्राह्मणी का रूप धारण करके वह नित्य राम बोला को आकर के भोजन करा जाए।
जब नित्य भोजन कराए तो महादेव जी को एक दिन पता चला कि आज पार्वती जी रोज जाती हैं उस बालक को भोजन कराने के लिए, क्यों ना इस बालक की हम कुछ व्यवस्था कर दें। इधर नरहरानंद जी जो महात्मा थे, उनके स्वप्न में आकर के महादेव जी ने कहा कि उस गांव में वो बालक है, उस बालक का आपको जीवन बनाना है, और जब वह समझदार हो जाए तो उनको राम कथा का उपदेश करना है, ताकि वह इस राम कथा को घर घर तक पहुंचाने में सहाय कर सके। मैंने इसीलिए कहा था अभी कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। अब उसके आगे पीछे कोई नहीं राम बोला के, फिर भी माता पार्वती उनके ऊपर कृपा करने आई, क्योंकि संपूर्ण कृपा प्रभु श्री राम की थी उनके पास में। हम संक्षेप में आगे निकलते हुए कि जब तुलसीदास जी राम बोला का नामकरण संस्कार हो गया तो वह पढ़ाई में भी बहुत निपुण थे। उन्होंने पढ़ाई अध्ययन पूर्ण किया, राम कथा का भी अध्ययन किया, और अध्ययन करके वह स्वयं के राजापुर गांव में आए और वहां पता चला कि उसके परिवार में कोई है ही नहीं, पर एक मनुष्य जीवन जन्म लिया है। अब इस मनुष्य जन्म के अंदर अपने को कुछ तो जो शास्त्र बताते हैं उसके हिसाब से करना पड़ता है। इधर तुलसीदास जी ने अपने पूरे परिवार का पिंडदान किया, और पिंडदान करने के बाद वह जब जाने लगे तो पूरे गांव वालों ने कहा कि आप यहीं रुक जाइए, तो वहां तुलसीदास जी राजापुर गांव में ही रुक गए, और राजापुर गांव में रुक करके ही अपने राम कथा का विस्तार बढ़ाने लगे। जब वे राम कथा करते थे उसी क्षण कोई दूर गांव का ब्राह्मण, और वह ब्राह्मण आकर के तुलसीदास जी से बोला कि मेरी कन्या के साथ में विवाह कीजिए। उसी क्षण उन्होंने पहले तो मना कर दिया, लेकिन वह जिद पकड़ा, और जिद पकड़ने के बाद में तुलसीदास जी मान गए। विवाह हुआ, गृहस्थ जीवन में वह प्रवेश किए, और गृहस्थ जीवन में जब प्रवेश कर गए फिर भी राम कृपा तो थी, पर वह अपनी पत्नी को छोड़े नहीं, मायके जाने ना दे। और जब मायके जाने ना दे, क्योंकि पहली बार जब शादी होती है मायके जाने का हमारे यहाँ प्रचलन है कि श्रावण महीना करने के लिए मायके में जाती हैं बहन बेटियां, और जब मायके गई, क्योंकि उस दिन मार तुलसीदास जी जाने लगे कथा करने, तो उसने बोला तुलसीदास जी की पत्नी ने कि आप कथा करने जा रहे हो तो मैं यहाँ अकेली क्या करूंगी, आप कहो तो मैं भी मेरे मायके जाती रहूं। तब तुलसीदास जी ने बोला कि मैं 9 दिन के लिए जा रहा हूं, चाबी तू तेरे साथ लेती जा, पर 9वें दिन तू आ जाना। इधर 9 दिन में वह आ नहीं पाई उनकी पत्नी, और जब तुलसीदास जी घर पर आए, घर पर ताला देखा, और जब ताला देखा तो स्वयं व्याकुल हो गए, स्वयं अपनी ससुराल की तरफ निकल पड़े। अब संध्या का टाइम था, अंधेरा सा होने लगा। अब बीच में जब नदी पड़ रही थी तो उस नदी में कोई लाश बहती हुई आकर के किनारे से लग गई। तुलसीदास जी ने विचार किया कि शायद मेरी पत्नी ने ही यहाँ पे कोई मेरे लिए पार करने के लिए कोई व्यवस्था करके रखी हुई है, इसलिए वह लाश को लकड़ी समझ करके उसके ऊपर बैठ करके नदी पार कर गए। मैं इसीलिए कहता हूं जहां पर कृपा करे राम करते हैं ना, उसके लिए सब कृपा करते हैं। नहीं जो स्वयं नहीं तैरा वो दूसरे को तार रहा है। भाई जिंदगी में तो वो कभी कुछ अच्छा किया नहीं, लेकिन मरने के बाद वह तुलसीदास जी को पार करा रहा है। जो मुर्दा है तुलसीदास जी को पार करा रहा है। इधर जब ससुराल में पहुंचे तो दरवाजा बंद था, रात हो चुकी थी, और रात होने के पश्चात उन्होंने विचार किया कि सामने से जाऊंगा तो शायद सब जग जाएंगे। और मुझे पता है कि मेरी पत्नी ने जब वहां पे व्यवस्था की थी तो पीछे भी कुछ व्यवस्था करके रखी होगी। जब पीछे की तरफ गए तो तुलसीदास जी को एक रस्सी नजर पड़ी, और वह रस्सी पकड़ के तुलसीदास जी ऊपर चढ़ गए।
और जब ऊपर चढ़े, इधर अपनी पत्नी को जगाया और उनको जगाने के बाद में उसने देखा कि ये रात को यहाँ कहां से आ गए। इधर उन्होंने कहा तुम कैसे ऊपर आए? तब तुलसीदास जी ने कहा कि आप ही ने तो पीछे रस्सी लटका के रखी, मैं तो रस्सी पकड़ के चढ़ा आया ऊपर। इधर जब बत्ती लेकर के, दिया लेकर के तुलसीदास जी की पत्नी स्वयं गई और स्वयं जाकर के उनको साथ में लेती गई और देखा उजाला करके, तो वहां एक सांप लटका हुआ जो खून से लथपथ था, लेकिन उसने ऐसी पकड़ बना के रखी हुई थी मुड़गेली पर, उसने वो पकड़ नहीं छोड़ी। तो हम ये तो विचार कर सकते हैं कि जहाँ पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई, कि सब कोई उसके ऊपर कृपा करता है। उधर मुर्दे ने उसको नदी पार करा दिया। इधर जो जीव हमेशा दूसरे को जहर से उगल कर मारने के तत्पर रहता हो, ऐसे सांप ने उसको उस मकान पर चढ़ा दिया। यहाँ महापुरुष ये कहते हैं कि उस क्षण तुलसीदास जी की पत्नी ने तुलसीदास जी को खाली इतना कहा कि तुम मेरे प्रेम में इतने अंधे हो गए कि आपको आने जाने की पता ही नहीं चली तुम किस चीज पे चढ़ के आ रहे हो। अगर उससे आधा प्रेम तुमने राम से किया होता तो आज आपका कल्याण हो गया होता। इतना कहा तो इधर तुलसीदास जी को थोड़ा विवेक हुआ, ज्ञान जागृत हुआ और वहां तुलसीदास जी की पत्नी स्वयं उनकी गुरु बनी कि सतमार्ग पर उनको चढ़ा दिया। और जब सतमार्ग पर चढ़ा दिया तो तुलसीदास जी वहां से उसी क्षण निकल गए, फिर वहां वो खड़े नहीं रहे। आजकल के लोगों की तरह वहां खड़े नहीं रहे, क्योंकि आजकल तो क्या है, अगर थोड़ा सा घर में मार लड़ाई झगड़ा होता है तो क्या करते हैं पता है आपको? थैला भरना चालू करते हैं, सब सामान डालते हैं उसके अंदर और सब सामान डाल करके रख देते कोने में कि मैं सुबह वृंदावन निकल जाऊंगा, मैं सुबह काशी निकल जाऊंगा, अब आपके साथ में रहना ही नहीं है, मैं तो साधु बन जाऊंगा, भगवान का भजन करूंगा। ऐसा हम लोग कहते हैं। अरे जिसको साधु ही बनना है तो उसे और कपड़े की क्या जरूरत? और जब निकलना ही है तो फिर तुम सुबह शाम के दोपहर क्या देखना? जिस क्षण आपको वैराग्य जागा हो उसी क्षण निकल जाना चाहिए, अन्यथा कोई किसी को डराना मत, क्योंकि आजकल कोई डरने वालों में से नहीं है। सबको पता है कि हाथी के दांत दिखाने के अलग होते हैं और खाने के अलग होते हैं। यहाँ तुलसीदास जी महाराज वहां से निकल गए, सीधे काशी निकले और जाकर भगवान का हरि गुण गाना चालू कर दिया। हरि गुण गाते रहे, पर वह जब सोच के लिए सुबह जाए, अब आप देखना, जहां पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। इधर तुलसीदास जी स्वयं नित्य कर्म करने के लिए सुबह जाए सोच के लिए, और सोच करके जब आए तो उसमें लोटे में थोड़ा जो जल बढ़े उस जल को वो पीपल के पेड़ पर चढ़ा दे। ऐसे करते करते बहुत दिन हो गए। एक दिन उनके ऊपर प्रेत प्रसन्न हो गए और कहा कि तुलसीदास जी मांगिए, आज हम आपसे प्रसन्न है, आप हमें रोज पानी पिला करके जाते हो। तुलसीदास जी ने कहा कि मुझे तो कोई काम नहीं है भाई, तुम्हारा मुझे कोई काम नहीं है। फिर भी प्रेत ने कहा कि नहीं, मेरी इच्छा है आज आपको देने की। तब तुलसीदास जी ने कहा अगर देना है और कराना है तो मुझे मेरे प्रभु श्री राम के दर्शन करा दो। उधर प्रेत ने कहा यह ताकत मेरी नहीं, क्योंकि इतनी ताकत मेरी नहीं है कि मैं राम के दर्शन करा सकूं। हाँ, मैं तुम्हें उपाय बता सकता हूं कि आप नित्य जो राम कथा करते हो, उस राम कथा के अंदर नित्य हनुमान जी आते हैं, बस आप उनके पैर पकड़ लो, आपको राम जी के दर्शन हो जाएंगे। तुलसीदास जी ने कहा मैं हनुमान जी को पहचानूंगा कैसे?
तब उस प्रेत ने कहा कि सबसे पहले जो आए कथा मंडप में, सबसे पहले जो आए और सबसे बाद में जो जाए, समझ लेना वही हनुमान जी है। इधर आज तुलसीदास जी को कथा में रस नहीं, वह हनुमान जी को ढूंढ रहे हैं सबसे पहले कौन आएगा। कथा करने के लिए सबसे पहले जाकर के तुलसीदास जी बैठ गए और देख रहे हैं मंडप में सबसे पहले कौन प्रवेश कर रहा है। उधर एक वृद्ध मानस, एक वृद्ध आदमी जो रक्त पित्त उसके शरीर से निकल रहा हो, कोढ़ निकल रहा हो, ऐसी अवस्था में एक सबसे पहले वही आकर के और सबसे पीछे की लाइन में जाकर के बैठ गए। फिर पब्लिक दूसरी आना चालू हुई। इधर तुलसीदास जी ने कथा की, कथा करने के बाद में पूरी की, पर तुलसीदास जी अपने आसन छोड़ के निकले नहीं। वहां से सभी भक्त लोग जाने लगे। जब सब चले गए तो धीरे से उठ करके वही जो वृद्ध था, जिसके शरीर से कोढ़ निकल रहा था, वह उठ करके जाने लगा। और जब उठ के जाने लगा तो तुलसीदास जी ने दौड़ करके उनके पैर पकड़ लिए। और जब उनके पैर पकड़ लिए तो उन्होंने कहा कि भाई तुम मेरे पैर क्यों पकड़ रहे हो? तुलसीदास जी मेरे पैर छोड़ दीजिए, नहीं तो मुझे जो रोग लगा है ना, वह रोग आपको लग जाएगा। यहाँ तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जरूर मैं भी यही चाहता हूं कि आपको जो रोग लगा है वही रोग मुझे लग जाए, तो मेरा इस जीवन में आने का एक सफल रास्ता संपन्न हो जाए। आप जिस रोग से पीड़ित हो वही रोग मुझे दे दीजिए। इधर तुलसीदास जी पैर छोड़े नहीं, हनुमान जी पैर छुड़ाए। अंत में आकर के हनुमान जी हार गए और कहा तो तुलसीदास जी मांगे, क्या मांगते हो? आप मुझे छोड़ने वाले नहीं हो। तुलसीदास जी ने कहा प्रभु आप जिनके दर्शन नित्य करते हो, उन प्रभु श्री रामचंद्र जी का मैं एक बार दर्शन करना चाहता हूं। इधर हनुमान जी ने कहा कि आप यहां से और चित्रकूट पे जाइए और चित्रकूट पे भगवान एक दिन आकर के आपको जरूर दर्शन कराएंगे। भगवान के दर्शन आपको जरूर होंगे, पर आप जाओ चित्रकूट, यहां नहीं होंगे काशी। इधर तुलसीदास जी चित्रकूट के घाट पे आ गए। अब वहां बैठे बैठे करें क्या? कोई काम तो है नहीं, कथा करें ही नहीं, क्योंकि इंतजार करें कि प्रभु कब आएंगे। फिर उन्होंने हनुमान जी को याद किया कि हनुमान जी अब बताओ कब आ रहे हैं? तो हनुमान जी ने कहा ऐसे नहीं, आप कुछ तो सेवा करो। जैसे आज ये है शुक्ला जी का परिवार पूरा सेवा कर रहा है, ऐसे ही हनुमान जी ने उनको सेवा बताई, क्योंकि जो जिसके जितने लायक होता है प्रभु उसको उतना ही कार्य देते हैं, कोई ना कोई माध्यम बनाते हैं। आज इनको ये माध्यम बनाया है सेवा करने का, तो ये सेवा कर रहे हैं, कथा करा रहे हैं, सबको अमृत पान करा रहे हैं। ऐसे ही वहां हनुमान जी ने तुलसीदास जी को कहा कि आप कुछ ज्यादा ना कर सको तो यहाँ बैठे बैठे चंदन घसो, जो स्नान करके आए उनको चंदन लगाओ, यह तो सेवा कर सकते हो। क्योंकि जिसकी जितनी क्षमता होती है, जितना सामर्थ्य जिसके पास में है, वह उतनी ही सेवा कर सकता है। तो तुलसीदास जी चित्रकूट के घाट पर आकर के चंदन घिसते हैं। नित्य संत महात्मा नदी में स्नान करके आते हैं और चंदन लगाते हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रातः लखन के साथ में उसी मार्ग पर आए और देखा कि तुलसीदास जी चंदन घिस रहे हैं, पर हमारी तरफ देख नहीं रहे हैं। भगवान रामचंद्र जी ने कहा कि बाबा हमें भी चंदन लगा दो। उस दिन तो तुलसीदास जी ने कह दिया कि भाई मैं चंदन घिस रहा हूं, आप लगा लो। पर उस दिन लगा के निकल गए। दूसरे दिन फिर आए, और जब दूसरे दिन आए तो वहां एक तोते का रूप धारण करके हनुमान जी एक वृक्ष में बैठे हुए, और वे सोच रहे हैं कि भगवान तो नित्य आते हैं, पर तुलसीदास जी उनको मुंह उठा के देखते ही नहीं है, तो दर्शन कैसे होंगे। इसलिए आज कुछ तो कहूं ताकि ये भगवान को पहचान ले और उनके दर्शन कर ले। तब तोते के रूप में हनुमान जी ने वहां कहा कि चित्रकूट के घाट पर लगी संतन की भीड़,
तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर, के हे तुलसीदास जी मेरे रघुवीर तिलक कर रहे हैं, अब तो तुम दर्शन कर लो। जब यह कहा तो तुलसीदास जी को थोड़ा ज्ञात हुआ कि प्रभु मेरे दर पे आ गए, और तुलसीदास जी ने प्रभु के दर्शन करके स्वयं के जीवन को धन्य बना लिया। और उन्हीं तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस इस घर घर में व्याप्त कर दी, ऐसी राम कथा आज हम सब मिल करके श्रवण करेंगे 9 दिन। आज प्रथम दिन है, और प्रथम दिन में थोड़ा समय का अभाव तो रहता ही है, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा 9 दिन तो नहीं, पर मैं तो ये समझता हूं कि हमारे 9 जन्म निकल जाए फिर भी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंत है। प्रभु तो अनंत है, और जो अनंत है उसका कोई अंत नहीं है, तो उसकी कथाओं का कैसे अंत हो सकता है। इसलिए कहते हैं कि राम में हो जाइए, तो राम में जिस दिन होना चालू कर दोगे उस दिन प्रभु श्री राम जी आपके ऊपर कृपा करना चालू कर देंगे। कृपा तभी करेंगे अगर हम राम से प्रेम करेंगे। तो आप अपने इतिहास उठा के देख लेना, जिस भगत ने प्रभु से प्रेम किया है, प्रभु ने उसकी डोर अपने हाथ में लिया है। और जब डोर प्रभु के हाथ में है तो हमको घबराना क्या है भाई। जैसे सर्दी गर्मी आती जाती रहती है, ऐसे ही मनुष्य जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं, उससे डरना क्या। इधर तुलसीदास जी महाराज राम कथा को आगे बढ़ाते हुए हमें प्रभु की कथा को सुनाने के लिए कैलाश की तरफ लेके चल रहे हैं। आज भगवान भोलेनाथ माता सती को कह रहे हैं कि देवी चलो हम कथा सुनने के लिए चलते हैं। इधर भगवान भोलेनाथ कुंभज ऋषि के आश्रम में आए हैं, और कुंभज ऋषि के आश्रम में आकर के जब वहां पहुंचे तो कुंभज ऋषि ने आते ही भगवान भोलेनाथ का और माता सती का दोनों का पूजन किया है बारी बारी। अब दोनों का पूजन किया है तो भगवान भोलेनाथ तो विचार कर रहे हैं, क्योंकि जो जैसा होता है ना उसको ऐसे ही विचार आता है। यहाँ तो भोले भगवान कह रहे हैं कि हमारे भारतवर्ष के संत कितने निर्मल हैं, उनका जीवन धन्य है कि उनको इतना थोड़ा सा भी स्वयं के ऊपर इतना अभिमान नहीं है कि वे राम कथा सुनाने वाले हैं। उन्हें विधि ऐसी कहती है कि राम कथा में अगर आप जा रहे हो तो श्रोता वक्ता की पूजा करता है, लेकिन आज यहाँ उल्टी गंगा बह रही है। वक्ता स्वयं महादेव जी श्रोता की पूजा कर रहे हैं, पर महादेव जी ने विचार किया कि निर्मल संत है, संतों का तो कोई कहना नहीं। पर यही माता सती ने थोड़ा अलग विचार किया है कि ये हमें क्या कथा सुनाएंगे, जो स्वयं वक्ता होते हुए श्रोता की पूजा कर रहे हैं, ये हमें क्या कथा सुनाएंगे। इधर कुंभज ऋषि ने राम कथा सुनाना चालू किया।